तो दोस्तों ये हिस्ट्री का जो है छठवां वीडियो है। तो दोस्तों जो है ये पूरी 2700 का जो कलेक्शन है, ये लगभग 100 वीडियो का पर वीडियो बन रहा है, 100 क्वेश्चन का। ठीक है, तो 2700 क्वेश्चन है तो 27 वीडियो बनेगी इसमें। ठीक है, इस पूरी सीरीज़ में लगभग 27 या 28। ठीक है, 2700 से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन है, तो उसको पूरा जो है काइंडली मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको 100% हर वीडियो में बोलता हूँ कि गारंटी मैं देता हूँ कि मैक्सिमम नंबर लेके आओगे आप। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि पूरी की पूरी जो है सारी चीज़ें एक तरह से पूरा का पूरा नंबर लाओगे जितना होगा, लेकिन हाँ आपके मैक्सिमम नंबर जो है बहुत सही होंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन से मिलेंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए हैं वो पूरी 2700 क्वेश्चंस हैं, जो कि 15 साल से जो इतने भी हर एक एग्ज़ाम में जो पूछ रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन उन सबको जो है मैंने इसमें लिया हुआ है पूरी इस सीरीज में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 501 नंबर क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना किसने की थी? तो वो है पी त्यागराय तथा टी एम नैयर ने किया था। अंग्रेजों ने पेशवा नाना साहब की अंग्रेजों ने पेशवा नाना साहब की पेंशन क्या कहकर बंद कर दी? वह बाजीराव के पुत्र न होने से पेंशन पद के हकदार नहीं है, इसकी वजह से। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई? उसके अध्यक्ष कौन थे? तो वह है पंडित जवाहरलाल नेहरू। हाँ, हंटर आयोग की नियुक्ति किस घटना से संबंधित है? वह जलियांवाला बाग हत्याकांड से। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किस दिन प्रभावित हुआ? वह है 15 अगस्त 1947 को। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? वह है चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। जयप्रकाश नारायण किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? वह कांग्रेस समाजवादी दल से संबंधित थे, जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी, वह है होम रूल आंदोलन के दौरान। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? वह सर सैयद अहमद खां थे। होम रूल आंदोलन का मुख्य ध्येय था वह भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन प्राप्त करना। महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वाले दो प्रमुख नेता कौन थे? वह है राजेंद्र प्रसाद तथा अनुग्रह नारायण सिन्हा। नेशनल लिबरेशन ऑफ इंडिया किस कारण अस्तित्व में आया? वह है कांग्रेस में नरमपंथी तथा पंथियों में मतभेद के कारण। किन दो कांग्रेस अध्यक्षों की को गांधी जी ने अनुयायियों के विरोध और असहयोग के कारण पद त्याग करना पड़ा था? वह है चित्तरंजन दास और सुभाष चंद्र बोस को। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन सा मिशन भारत आया था? वह है कैबिनेट मिशन। किसके शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया था? उसके 1,20,000 से अधिक सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। वह है लॉर्ड विलिंगडन के शासनकाल में। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान अप्रैल 1906 में युगांतर नामक साप्ताहिक का प्रारंभ किसने किया था? वह है बरिंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्रनाथ दत्त ने। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ज्यूरिख स्थित इंटरनेशनल प्री इंडिया कमेटी का अध्यक्ष कौन था? वह था जिसके बाद में इंडियन नेशनल पार्टी का प्रारंभ किया गया। वह है चंपारक अम्मान पिल्लई। किस आंदोलन से अरविंद घोष द्वारा लिखित डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रजिस्ट्रेट्स नामक लेख श्रृंखला संबंध है? वह स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन से। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भागीदारी की? वह महात्मा गांधी ने। आम जनता के लिए जीवन यापन तथा कार्य की बेहतर स्थितियां उपलब्ध कराने के लिए सन 1911 में सोशल सर्विस लिंक की स्थापना किसने की थी? वह नारायण मल्हार जोशी ने। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने दी इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका प्रारंभ की? वह श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। भारत विभाजन के संदर्भ में पश्चिमी सीमांत प्रांत के राजनीतिक स्वरूप के विषय में खान अब्दुल गफ्फार खान ने क्या घोषणा की थी? तो पश्चिमी सीमांत प्रांत न तो भारत के साथ सम्मिलित होगा और न पाकिस्तान के साथ, वरन एक स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न पख्युत निस्तान राज्य बनेगा। ठीक है। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आरजी हुकूमत ए हिंद की स्थापना कहाँ की थी? वह सिंगापुर में किया था। किस एक कांग्रेस अधिवेशन में मूलभूत अधिकारों तथा आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित किया गया? वह कराची अधिवेशन में। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना से कौन संबंधित है? वह आनंद मोहन बोस तथा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? वह 28 दिसंबर 1885 को। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में किसने की? वह मैडम
ब्लेवेस्टस्की एवं कर्नल ऑलकॉट ने। अंग्रेजों के नाम भी कुछ अजीबो रहते हैं, एक बार पढ़ने में अगर कितने भी आप फॉरवर्ड है एक बार लड़खड़ा जरूर जाएंगे। ठीक है, तो 528 नंबर का प्रश्न है, आर्कटिक होम इन द वेदास नामक ग्रंथ किसकी रचना है? वो लोकमान तिलक की। लोकमान गंगाधर तिलक बोलते हैं, पूरा नाम इनका है लोकमान गंगाधर तिलक की। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया? वो है महात्मा गांधी के नेतृत्व में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भूमि संबंधी 13 बिंदु का कार्यक्रम बनाया गया? वो है फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन में। महात्मा गांधी ने किसकी मृत्यु पर कहा था भारतीय सौरमंडल से एक सितारा डूब गया? वह है लाला लाजपत राय की मृत्यु पर। स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व की हमारी आकांक्षा पूरी कर सकता है, यह कथन किसका है? वो अरविंद घोष का है। कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहकर किसने कांग्रेस की आलोचना की? वह लाला लाजपत राय ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। यह त्रिपुरी कहाँ है? वह जबलपुर में। लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना किसने की? वह श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में। भारत विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी? वह पंजाब के। 537 क्वेश्चन नंबर है हमारा। भारत विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी? वह पंजाब ने। किसका कथन है एक देश के लिए स्वराज्य परम आवश्यक है और सुधार अथवा उत्तम राज्य इसके विकल्प नहीं हो सकते? वो है लाला लाजपत राय का। चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ ग्रहण की? वह जन्म बादरका उन्नाव प्रदेश में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा जो थी इनकी झाबुआ मध्य प्रदेश में। किस समाज सुधारक के प्रयत्नों के फलस्वरूप 1891 में सम्मानित आयु अधिनियम पास हुआ, जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर रोक लगा दी गई? वह पारसी सुधारक वी.एम. मालवारी का। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ किया गया था? वह चंपारण में। भारत विभाजन के सिद्धांत को सर्वप्रथम किस नेता ने स्वीकार किया था? वह चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने। प्रेस पर सभी प्रतिबंध किसके समय में समाप्त किए गए? वह चार्ल्स मेटकॉफ के समय में। स्वर्ण हिंदुओं की फीसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया था? वह मोहम्मद अली जिन्ना ने। गांधी जी ने भारत में प्रथम उपवास किस घटना के संबंध में रखा था? वह अहमदाबाद के मिल मजदूरों के समर्थन में हड़ताल के विरोध में। असहयोग आंदोलन के दौर में अलीगढ़ में किस राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान को स्थापित किया गया था? वह जामिया मिलिया इस्लामिया को। पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम मनाया गया वह 26 जनवरी 1930 को। किस स्वतंत्रता सेनानी को 1908 ईस्वी में अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई? वह खुदीराम बोस को। जलियांवाला बाग के विरोध में किस भारतीय ने वायसराय की कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया? वह सर शंकरन नायर ने। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था? वह वैलेंटाइन सिरोल ने। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय। रॉलेट एक्ट का उद्देश्य था मुकदमा चलाए बिना किसी भी व्यक्ति को नज़रबंद करना। किसी योजना के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ो तथा भारत के विभाजन की घोषणा की? वह है लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा का वास्तविक कारण क्या था? बंगाल के राष्ट्रीय आंदोलन को विघटित करना। अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ? वह है पंजाब से। चौरी चौरा कांड कौन सा आंदोलन समाप्त हो गया? चौरी चौरा कांड कौन सा आंदोलन समाप्त हो गया? उसके बाद असहयोग आंदोलन उसके बाद समाप्त हुआ था। कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस एकमात्र बैठक में भाग लिया? वह है दूसरी बैठक में। 1857 के राष्ट्रीय विप्लव को कुचलने में किस बाहरी ताकत ने अंग्रेजों की मदद की? वह है नेपाल ने। अलीपुर केस में सरकारी गवाह कौन बन गया था? वह सुरेंद्र घोष। किस आंदोलन में कृषक एवं छात्रों ने एक साथ भाग लिया था? वह भारत छोड़ो आंदोलन में। डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस की रचना किसने की थी? वह अरविंद घोष ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांतिकाल किस अवधि को कहा जाता है? वह प्रथम विश्व युद्ध का काल। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन नामक संस्था की प्रतिष्ठापना किसने की थी? वो है भीमराव अम्बेडकर ने किया था। जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध बॉम्बे घोषणा पत्र बॉम्बे 21 पर किस प्रमुख पूंजीपति के हस्ताक्षर नहीं थे? वह घनश्याम दास बिड़ला के। नील दर्पण के नील उत्पादक किसानों के उत्पीड़न का चित्रण किया है। यह है एक नाटक। आनंद मठ उपन्यास
जिसमें प्रसिद्ध वंदे मातरम गीत है की रचना किसने की, वह बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। भारत सेवक समाज की स्थापना कब और किसने की थी, वो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। राजा राम मोहन राय ने किस प्रथा के विरोध में कानून बनाया था, वह सती प्रथा के विरोध में। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, वह बाल गंगाधर तिलक। किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई, वह 1909 के अधिनियम द्वारा। किसने कांग्रेस को जनता के अत्यंत अल्पमत का प्रतिनिधि कहा था, वह लॉर्ड डफरिन ने। बाल गंगाधर तिलक पर 1897 में किस आधार पर मुकदमा चलाया गया, वह राजद्रोह के आरोप पर, सरकार से घृणा एवं उसकी अवमानना के कारण। कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया, वह 1939 में। नमक सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा पर सरकार की तत्कालिक प्रतिक्रिया थी वो कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाना। किस आंदोलन से अरविंद घोष द्वारा लिखित डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रजिस्ट्रेट्स नामक लेख श्रृंखला संबंध है, वह स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन से। इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में प्रथम अध्यक्ष कौन हुए, वह है लाला लाजपत राय। किस अंग्रेजी शासन विरोधी नेता को जनता में भय फैलाने हेतु उसकी मृत्यु हो जाने के बाद भी सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई, वो दीवान बेलू धम्पी को। 1909 के इंडियन काउंसिलिंग एक्ट का अन्य नाम क्या था, वह मार्लो मिंटो सुधार। महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया, वो 1932 में। 1912 में समाचार पत्र अल हिलाल किसने प्रारंभ किया, वह है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, वह है लॉर्ड डफरिन। भारत सरकार की किस अधिनियम के अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल प्रारंभ किया गया, वह भारत सरकार अधिनियम 1909 के अंतर्गत। 1857 के गदर के पश्चात इलाहाबाद दरबार में यह घोषणा किसने की कि भारत सरकार अब ग्रेट ब्रिटेन के सम्राट ने अधिगृहित कर ली है, वो है लॉर्ड कैनिंग ने। दांडी मार्च किस आंदोलन के अंतर्गत आयोजित की गई थी, वह है सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत। चक्रवर्ती गोपालाचारी के ठीक पहले भारत का गवर्नर जनरल कौन था, वह है लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, वह बाल गंगाधर तिलक ने की थी। बंगाल विभाजन को किसने निरस्त कर दिया था, वह लॉर्ड हार्डिंग। आधुनिक इतिहासकारों में से किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा था, वह वीडी सावरकर ने। स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कामरेड समाचार पत्र किसने निकाला था, वह मोहम्मद अली जिन्ना ने। दलित वर्ग का सामाजिक न्याय दिलाने के उद्देश्य से जस्टिस आंदोलन 1915 से 16 ईस्वी में कहाँ से प्रारंभ हुआ, वह मद्रास अब चेन्नई से। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, वह अशोक मेहता। 1857 में इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, वह लियाकत अली ने। महारानी विक्टोरिया की घोषणा को इलाहाबाद दरबार में किसने पढ़ा था, वह लॉर्ड कैनिंग ने। संविधान सभा के विचार विमर्श में भाग नहीं लिया था, वह मुस्लिम लीग तथा देशी राज्यों ने। भारत विभाजन के लिए 3 जून 1947 ईस्वी को बनाई योजना थी, वह माउंटबेटन ने। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने जाने के बाद इस्तीफा दे दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने हुए। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। महात्मा गांधी ने प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन किस घटना के पश्चात प्रारंभ किया, वह साइमन कमीशन के कारण। रुहेलखंड में रोहिल्ला नेता कौन था जिसने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी, वह अजीमुल्ला। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की, वह इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के शासनकाल में हुई, वह है लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम 106 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी आती है उनके स्टडी मटेरियल, आपके तैयारी करवाना, सारी चीज़ें आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। और उनके जो है स्ट्रेटेजी प्लान PDF ये चीज़ें आप लोगों को मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।